नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमित शाह ने सिलचर में रखी नए विधानसभा भवन की आधारशिला। विकास को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार के 15 लाख करोड़ खर्च का दावा। योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर हमला। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आंकड़ों में घालमेल का आरोप। राजकोषीय घाटे पर दिया जवाब। बिहार विधानसभा में ब्राह्मणवाद पर सियासी टकराव। लालू प्रसाद यादव के रुख का हवाला देकर विपक्ष को चेतावनी। तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला। अपराधी बेखौफ, विपक्ष को डराया जा रहा। राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा स्टैंड पर सस्पेंस। सूरत नगर निगम में 15 लाख की रिश्वत का खेल बेनकाब। एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई में इंजीनियर पत्रकार पर केस, आरोपी फरार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के सिलचर में नई विधानसभा भवन की आधारशिला रखने के कार्यक्रम में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम सेकेंड के लॉन्चिंग समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल 2004 से 14 में असम के विकास के लिए केवल 1.28 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में 15 लाख करोड़ रुपए दिए गए। अमित शाह ने आगामी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जिक्र करते हुए कहा कि असम जल्द विकसित राज्य की श्रेणी में आएगा और सीमा पर बसे गांवों का विकास सुनिश्चित किया जाएगा ताकि पलायन और अवैध घुसपैठ रोकी जा सके। कांग्रेस वाले विकास की बात करते हैं। मैं आपको बताने आया हूं 2004 से 14 में कांग्रेस ने असम के विकास के लिए सिर्फ 1,28,000 करोड़ रुपया दिया था। जोर से बोलो, कितना दिया था? जरा जोर से बोलो, 1,28,000 करोड़। कितना? और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 15 लाख करोड़ रुपया असम के विकास के लिए भेजा है। ये बोगीबील का ब्रिज और कई सारी ऐसी बड़ी बड़ी रचनाएं आसाम के अंदर हुई है। 30,000 करोड़ रुपया रेलवे के विकास के, सड़क के विकास के लिए 95,000 करोड़, रेलवे के लिए 10,000 करोड़, एयरपोर्ट के लिए देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, आसाम के विकास के लिए एक ल्यूकरेटिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लेकर हम आए हैं। आने वाले दिनों में अपना असम विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा और ये वाइब्रेंट विलेज 2 कार्यक्रम वो उसका महत्वपूर्ण अंग है। सीमा पर आया हुआ हरेक गांव, देश के बीचों बीच बसे गांव जितना भी विकसित हो, ये हमारा लक्ष्य है। सीमा से पलायन न हो, सीमा से घुसपैठिए न घुसे और सुरक्षित असम के माध्यम से सुरक्षित भारत की संकल्पना, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प। बजट सत्र 2026-27 के दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा में संबोधन करते हुए योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष पर आंकड़ों में घालमेल का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि उम्र के लिहाज से नेता प्रतिपक्ष तथ्यों को लेकर सावधानी बरतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने राजकोषीय घाटे के मुद्दे पर वित्त मंत्री द्वारा तत्काल स्पष्टीकरण दिए जाने का उल्लेख करते हुए विपक्ष की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। करके आश्चर्य कर रहा था और मुझे लगता था कि नेता प्रतिपक्ष उम्र के हिसाब से आंकड़ों में घालमेल नहीं करेंगे। एक बार तो उन्होंने ऐसा प्रयास किया था कि कभी कभी संगत का प्रभाव होता है, तो मुझे लगा कि ऐसा लगता है कि चच्चों का प्रभाव भी आप पे आ गया है। और वो प्रभाव इस बात को आ गया जब आपने कहा कि राजकोषीय घाटा आपका जो है वह इतना ज्यादा है, आप उत्तर प्रदेश पे उधार इतना ज्यादा है। मुझे लगता है कि वह
सच नहीं था, वो तो वित्त मंत्री जी ने तत्काल वो अपने प्रतिक्रिया वहां पर व्यक्त कर दी और उन्होंने इस बात को कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली की जनता को जो विश्वास दिलाया गया था उस पर पूरी तरह काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री और सभी मंत्री इस दिशा में लगातार प्रयासरत हैं। पंकज सिंह ने स्वास्थ्य और परिवहन के मुद्दों पर जानकारी देते हुए कहा कि देवी लास्ट माइलस्टोन तक सभी योजनाएं पूरी की जा रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 4000 तक पहुंच चुकी है, जो किसी अन्य राज्य में नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं जैसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर और आयुष्मान कार्ड पर भी जोर दिया ताकि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। मेरे साथ पंकज सिंह जी हैं। सर, आज पूरा 1 साल का रिपोर्ट कार्ड तैयार हुआ है, कैसे देखते हैं और आगे की प्लानिंग क्या है? देखिए, हमने हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाया था चुनाव में, हम उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं और आपके सामने आप इसको देख सकते हैं कि हम दिल्ली सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे सारे मंत्री इस पे कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्ट का विषय है, वो आपके सामने हमारी देवी लास्ट माइलस्टोन तक जो वादा किया था वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। ईवी की बसें दिल्ली के पास जो है 4000 कुछ बसें, उतनी बसें किसी स्टेट के पास नहीं है। स्वास्थ्य विभाग, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान कार्ड में 30,000 लोगों ने अपना इलाज करा लिया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में पेशेंट 14 लाख लोगों ने अपना आके इलाज करा लिया है। हॉस्पिटल के ओपीडीज खुल रहे हैं, जो हॉस्पिटल सालों साल से बंद थे उसको चालू किया गया है। दवाइयों के नाम पे जो घोटाले थे हमने उसको बंद कर दिया है, सेंट्रल प्रोक्यूरमेंट कर दिया है, इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बचेगा। तो हम अपने काम पे हैं, अपने काम कर रहे हैं साहब। ये तो आप तय करेंगे, आज जनता तय करेगी कि हम काम कैसे कर रहे हैं। पंकज सिंह जब से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं बहुत काम हुआ है, आगे की अब क्या प्लानिंग है? क्योंकि अब एक नए आयाम को सेट करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार। देखिए, प्लानिंग जो भी दिल्ली की जनता के भले के लिए और उनकी सुविधा के लिए होगा, वो सारी प्लानिंग है। अभी हम MRI लगाने जा रहे हैं, CT स्कैन लगाने जा रहे हैं, जिससे दिल्ली की जनता को फायदा हो। डायलिसिस सेंटर लगभग 150 लगाए थे। अभी बहुत से प्लान है मेरे हेल्थ। CT स्कैन का भी जिक्र हुआ अभी इस रिपोर्ट कार्ड में, वो CT स्कैन क्या है? MRI, CT स्कैन, 20 CT स्कैन और 12 MRI और 30 अल्ट्रासाउंड बहुत जल्दी हॉस्पिटलों में लग जाएंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता को सुपुर्द कर दिए जाएंगे, जिससे उनका लाभ मिले। बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ बात कर रहे थे स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह, जिन्होंने कहा कि अब नए आयाम को सेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो आगे बढ़ेगी और स्वास्थ्य के सेक्टर में जो है मजबूती से काम करेगी। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। बिहार विधानसभा में ब्राह्मणवाद को लेकर आज विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों के बीच सियासी गतिरोध देखा गया। विपक्षी विधायकों की एकजुटता पर सत्ता पक्ष, खासकर ब्राह्मण जाति के विधायकों ने सवाल उठाए और पूर्व नेता लालू प्रसाद यादव के ब्राह्मण विरोधी रुख का उदाहरण देते हुए चेतावनी दी कि यदि ऐसा रवैया उन्हें और भी कम सीटों तक सीमित कर सकता है। बीजेपी के विधायक मुरारी मोहन झा जी हमारे साथ हैं। ब्राह्मणवाद को लेकर सदन के अंदर जो सवाल उठाए, कहा कि ब्राह्मण जो लोग हैं वो यूनिवर्सिटियों पर कब्जा किए हुए हैं। माले के विधायकों के द्वारा सवाल उठाए, उनकी गंदी मानसिकता है। ये लोग गंदे मानसिकता को लेकर पैदा ही हुए हैं पृथ्वी पर, और ब्राह्मण को गाली देने के सिवाय इनको और कुछ आता नहीं है। उसी की राजनीतिक गोटी ये लोग सेकते हैं। जबकि ब्राह्मण को लोग, सभी लोग पूछते हैं, वो श्राद्ध से लेकर जन्म तक सभी लोग ब्राह्मण को पूछते हैं। बगैर ब्राह्मण के किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। और देखिए, अब कृष्ण भगवान ने भी सुदामा के चरणों का रस जो है सो धो के उनके पैरों को पिया था। और ऐसे कितने उदाहरण हैं ऋषि मुनियों की। इसलिए ऐसी मानसिकता को इन्हें दूर करना चाहिए। और ब्राह्मण सबों के लिए है, और सभी जात, कोई जात में फर्क नहीं है, सभी जात एक हैं। हम हिंदू सनातन धर्म के लोग, जितने सनातन धर्म के लोग हैं सब एक हैं। हम लोग इस लाइन पर काम करते हैं। कभी राजद के जो है सुप्रीमो लालू यादव वो ब्राह्मणों को लेकर कहते थे पोथी पत्रा जो है जलाओ, पोथी पत्रा को विरोध करते थे। आज जो है उनके सहयोगी दल वो भी लोग भी तमाम जो समर्थन दे रहे हैं। तो इसलिए ना यहाँ की जनता उन्हीं को जला दी। 25 पर आज वो आ गए, अपने औकात पर आ गए। अगली बार पूरे साफ हो जाएंगे।
समझे ना। ये चंदन साफ करो और चंदन चाट जाओ, भूरा बाल साफ करो का नारा देते देते ये राज कर लिए ये गलत लोगों को बहका के। और जब सनातन धर्म के लोग समझ गए कि ये स्वयं बहुत बड़ा चोर है, बिहार का चारा लुटेरा, लूट के यहाँ गरीबों का पैसा लूट कर अपने तिजोरी को भरने का काम किया है, इसलिए यहाँ की जनता ने उनको सबक सिखाया और गद्दी से उतार दिया। ये परमानेंट अब बाहर है, ये कभी आने वाले नहीं है। क्या लग रहा मानसिकता बदलेगी आरजेडी के, जो इस तरीके से तेजस्वी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था? तेजस्वी भगवान करे इसकी मानसिकता यही रहे कि कल जीरो पर आउट हो जाए। ऐसे ऐसे लोगों को सदन में आना भी नहीं चाहिए, इतने गंदे मानसिकता वाले लोगों को सदन में आने का भी कोई औचित्य नहीं है। चलिए थे बीजेपी के विधायक मुरारी मोहन झा जी साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि आरजेडी वाले लोग के शुरू से ही जो मानसिकता जो है ब्राह्मणवाद के खिलाफ रहा है, और ऐसे में उसी का जो परिणाम है देखिए कि 25 सीट पर जो हैं वो आउट हो गए हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं, लेकिन सरकार अपराधियों को डराने के बजाय विपक्ष को डराने का काम कर रही है। राज्यसभा चुनाव में आरजेडी का क्या स्टैंड होगा, इस पर उन्होंने कहा कि समय आने पर जानकारी दी जाएगी। अपराधियों को बचाने का काम कर रही है, और जैसा कि ये कोई नई बात नहीं है, जब से एनडीए सरकार है इससे पूर्व में भी चल रही थी, तो भी हम कहते थे कि अपराधी जो है विजय और सम्राट। भयानक स्थिति है बिहार में। दुर्भाग्य है इस बात का कि हमारे मुख्यमंत्री जो है अच्छे सरकार। बिहार विधानसभा में आज गृह विभाग पर चर्चा से पहले तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताई। इसके जवाब में सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सदन में मौजूद होकर ही अपनी बात रखी जा सकती है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना पर्याप्त नहीं है। एक बात बोलिए, आज गृह विभाग के मांग पर चर्चा है। इस सदन के सभी सदस्य को आज़ादी है कि गृह विभाग पर विधि व्यवस्था के संबंध में या अन्य किसी विषय पर जितनी बातों को चाहें सदन में रख सकते हैं, सरकार उसका उत्तर देगी। तो जब सदन में आज गृह विभाग की ही मांग है, तो सदन में नहीं बोल के कोई ट्विटर पे लिखते हैं, कोई सोशल मीडिया पे लिखते हैं। ये तो लगता है कि सच्चाई से कुछ दूर भागने की स्थिति बन रही है। बिहार विधानसभा में एक दुर्लभ राजनीतिक दृश्य तब देखने को मिला जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के सुर एक मुद्दे पर मिलते दिखे, यानी मिले सुर मेरा तुम्हारा तो फिर सुर बने हमारा। देखिए पटना से इसके राजीव की एक खास रिपोर्ट। कभी कभी दोस्त और दुश्मन एक हो जाते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार विधानसभा में एक ऐसा ही नजारा तब देखने को मिला जब सत्ता ने सवाल उठाया तो विपक्ष ने भी जोर से हाँ में हाँ मिला दिया। अब जरा सत्ता पक्ष के विधायकों की सुन लीजिए कि वो आखिर कहना क्या चाहते हैं। क्षेत्र लंबा चौड़ा है, काम ज़्यादा होता है विधायकों के द्वारा। खास तौर पे पिछले बार जब हमने हम लोगों का जब 3 करोड़ था तो बहुत मुश्किल होता था, 4 करोड़ किया गया तो थोड़ा सहूलियत हुआ। जितना बढ़ाया जाएगा उतना क्षेत्र की जनता का काम होगा। चलिए, उससे किसका काम हो रहा है? क्षेत्र की जनता का ही ना होता है। 4 करोड़ से 8 करोड़ करने का बात हुआ है क्योंकि महंगाई बढ़ी और इसके पक्ष में लगभग पक्ष विपक्ष के सारे विधायक हैं। तो मुझे लगता है कि जेन्युइन मांग है, इसके ऊपर विचार होना चाहिए और विजय सिन्हा जी ने कहा है कि इसके ऊपर वित्त मंत्री विचार करके जवाब देंगे सदन में। तो वेट करते हैं। क्या लगता है कि जरूरत है? देखिए, हो जाना चाहिए, अच्छी बात है क्योंकि 4 करोड़ के मद में कितना ही विकास हो पाता है। आप सिंपल सा एक हिसाब किताब है, हमारे यहाँ 35 पंचायत है और हर पंचायत में से अगर एक गाँव में भी मैं 10 लाख का फंड दूंगा तो एक साल में मात्र में सिर्फ 35 गाँव में कोई विकास का कार्य कर सकूंगा। तो ये एक अच्छा है, इसको डबल होगा, हमें भी फायदा होगा और जरूरी है, होना चाहिए मेरे हिसाब से। दरअसल बीजेपी कोच के विधायक प्रमोद कुमार ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की राशि को 4 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 8 करोड़ रुपए करने की मांग विधानसभा अध्यक्ष से की। तो फिर क्या था? विपक्ष ने इस पर एक सुर में हाँ मिलाकर सदन में व्यापक सहमति दिखा दी। विकास योजना के नाम से जो राशि आती है
प्रमोद जी ने जो सवाल उठाया वो सवाल तो वाजिब है कि मटेरियल का दाम, बालू का दाम ये सब बढ़ा है और विधायकों से बड़ी अपेक्षा गांव इलाके की जनता की रहती है। तो ये राशि तो माने जीरे के समान है, राशि तो कम है, अगर बढ़ाना है तो कुछ बढ़ा दें। हमारा निजी विचार सब माने जानिएगा तो हम तो इसके पक्ष में नहीं हैं। बढ़ाने के पक्ष में नहीं? ना बढ़ाने के, राशि के पक्ष में नहीं। क्यों, वजह क्या है? राशि के पक्ष में इसलिए नहीं है कि विधायकों को सरकार का एजेंट बना दिया जाता है और सरकार के खिलाफ में जो आक्रोश जनता को जाना चाहिए वो विधायकों के खिलाफ में जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि विधायक लोगों को अनुशंसा करने का पावर मिलता और वो काम पर काम होता, राशि के बतौर नहीं अनुशंसा करने का पावर मिलता, लेकिन ये काम नहीं हो रहा है। ले दे के सरकार विधायकों को अपनी एजेंसी बनानी चाहती है और विधायकों पर अपना आक्रोश झलवा रही है, क्योंकि गांव की जनता का आक्रोश तो विधायकों से है। विधायक द्वारा, प्रमोद कुमार के द्वारा मांग तो की गई ना? अगर मांग किया गया तो हम समर्थन करते हैं, होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। हालांकि इस मुद्दे पर सदन में व्यापक समर्थन तो नहीं हुआ, लेकिन सरकार की तरफ से कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई। लेकिन इस मामले ने यह जरूर बता दिया है कि सदन के बाहर और भीतर जनता के मुद्दों पर पक्ष विपक्ष साथ हो या न हो, लेकिन अब अपनी बारी जब आती है तो फिर सुर मिले मेरा तुम्हारा। कहते हैं राजनीति में मतलब के बहुत मायने होते हैं और यही वजह है कि सदन के भीतर जब बीजेपी के विधायक ने विधायकों की राशि 4 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ करने की मांग की तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सुर एक हो गए। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब जनता की बारी आती है तो भले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने हों, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो फिर आप कह सकते हैं कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। पटना से कैमरा पर्सन विकास और सहयोगी विवेक के साथ इसके राजीव, राष्ट्रीय समाचार। वलसाड़ जिले के कपराड़ा में कुंभ घाट के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना में इको कार और ट्रक के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हो गए। मृतक सभी अंबा जंगल क्षेत्र के निवासी थे और प्राथमिक जानकारी के अनुसार यह एक ही परिवार के सदस्य थे। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और 108 एम्बुलेंस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के जनकपुरी में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब बच्ची अपनी नानी मर्सी जेवियर 57 के साथ ई रिक्शा से जा रही थी और जनकपुरी फायर स्टेशन के पास एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ई रिक्शा पलट गया। दोनों को पहले माता चानन देवी अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में गंभीर स्थिति में मैक्स अस्पताल द्वारा रेफर कर दिया गया, जहां बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने हादसे में शामिल कार जब्त करके आरोपी चालक संजीव और अशोक डाबस को गिरफ्तार कर लिया है और उनको गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मुंबई के बोरीवली पूर्व स्थित दौलत नगर इलाके में एक इमिनेशन ज्वेलरी कारखाने में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई और पूरा कारखाना जलकर खाक हो गया। पास की मस्जिद में नमाज अदा कर रहे लोगों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाला गया। कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना देकर राहत कार्य शुरू कराया। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और पुलिस की तत्परता से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। सूरत नगर निगम में लिम्बायत जोन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और कथित पत्रकार पर चल रहे भ्रष्टाचार के बड़े खेल का एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने पर्दाफाश किया है। आरोप है कि अवैध निर्माण के न तोड़ने के एवज में 21 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसमें सौदा मोल भाव के बाद 15 लाख रुपए में तय हुआ। एसीबी ने जाल बिछाकर 4 लाख रुपए की पहली किस्त लेने का प्रयास किया, लेकिन पत्रकार रकम लेकर मौके से फरार हो गया।
जबकि इंजीनियर भी जांच के घेरे में है। मुख्य आरोपी इंजीनियर विपुल शशिकांत गणेशवाला पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप है और कथित पत्रकार मोहम्मद इस्माइल इर्फ परवाना जमील खान पठान बिचौलिए की भूमिका में शामिल बताया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और फरार आरोपियों की तलाश भी जारी है। मिला था कि लिंबायत जोन कार्यपालक इंजीनियर विपुल गणेशवाला और उनका एक मीडिएटर यानी प्रजाजन जो मोहम्मद इस्माइल उर्फ परवाना जो निष्पक्ष गुजरात पत्रिका करके एक अखबार चला रहा है, दैनिक अखबार, उन दोनों ने कंप्लेनर से उसका जो इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन था उसका फ्लोर 6 और फ्लोर 7 का इलीगल कंस्ट्रक्शन उसको डिमोलेशन करने के अवैध के तौर पे, वो नहीं करने के अवैध के तौर पे पहले 21 लाख रुपयों की मांग किया था, फिर रकजक के बाद 15 लाख में डन हुआ था। उनमें से कल 4 लाख रुपया वो कंप्लेनर को देना था, तो वो कंप्लेनर जो मीडिएटर है परवाना, उसका जो ऑफिस है आंजना फार्म रोड पे, वहाँ गया था और वहाँ कंप्लेनर से उसने परवाना नाम का जो मीडिएटर है उसने एक्सेप्ट किया और उसको किसी वजह से डाउट हुआ तो वो वहाँ से निकल गया है। ये दोनों के खिलाफ क्राइम रजिस्टर हुआ है और आगे की जांच जारी है। सूरत की स्वच्छता रैंकिंग पर अब सवाल उठने लगे हैं। पूर्व कॉरपोरेटर विजय पानसेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर शहर में प्रतिदिन निकलने वाले करीब 3000 मैट्रिक टन कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण में गड़बड़ी की बात कही है। आरोप है कि डंपिंग साइट की क्षमता सिर्फ 500-600 टन है, जबकि गार्डन वेस्ट का कोई अधिकृत निस्तारण नहीं है। पानसेरिया ने डेटा में पक्षपात और खजोत डंपिंग साइट में लगी आग को सबूत मिटाने की साजिश बताया। पत्र के साथ फोटो वीडियो भी भेजे गए हैं और इस मामले ने सूरत की स्वच्छ छवि पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी कि स्वच्छता में जो सूरत अव्वल नंबर पे आता है उसमें स्वच्छता लीग में सूरत को स्थान मिला है, बट आप जमीनी हकीकत देखेंगे तो तद्दन विपरीत है। आप सूरत शहर में से हर रोज 3000 मैट्रिक टन कचरा निकलता है, जो खजोत साइट पे उनकी कैपेसिटी नहीं, उनकी हर रोज की कैपेसिटी 500 से 600 मैट्रिक टन निकाल करने की, आउटडेटेड मशीनरीज है। तो ये बाकी के जो 2500 मैट्रिक टन कचरे का क्या करते, वो एज इट इज वहां पे डंप किया जा रहा है, उसका कोई निकाल नहीं किया जा रहा है। उसकी पूरी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के पुरावा मेरे पास है, वो मैंने माननीय प्रधानमंत्री श्री को एज अ एविडेंस तरीके वहां पे भेजे हैं कि जो भी सूरत शहर में से जो कचरा निकलता है उसका साइंटिफिक वे से निकाल नहीं हो रहा है और ऐसे ही जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उनको पेमेंट किया जा रहा है। और सेकंड थिंग, जो सूरत से में से जो गार्डन वेस्ट निकलता है उसका कोई कॉन्ट्रैक्टर ही नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्टर नहीं है तो ये गार्डन वेस्ट का करते क्या है, कैसे निकाल करते, ये गंभीर प्रश्न उठाए हुए हैं। तो ये सब मामलों को एक साथ कलेक्टिव करके सब एविडेंस के साथ एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि इसमें जो भी जवाबदार अधिकारी है, वो सॉलिड वेस्ट विभाग के हो या हेल्थ विभाग के, उनके सामने कड़क में कड़क कार्यवाही करी जाएगी और सूरत का जो स्थान रियली में है, जमीनी हकीकत के अनुसार है, उस हिसाब से अवार्ड दिया जाए। नहीं कि जो भी मैनिपुलेटेड गलत डेटा देके, गलत मैनिपुलेटेड डेटा देके जो भी अवार्ड लिए जाए वो ना लिए जाए और जमीनी हकीकत पर जो रियलिटी है उस हिसाब से अवार्ड लिए जाए। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।